नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया में हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह अनुमति दी। ये इसलिए भी अहम है कि कानूनन 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन मुंबई की इस रेप पीड़ित का मामला कुछ अलग है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर पीड़ित का गर्भपात नहीं करवाया जाता तो उसकी जान को खतरा था। पीड़ित के मंगेतर पर ही उसके रेप का आरोप है। तो गर्भपात नहीं करवाने पर पीड़ित की जान को खतरा था, ये एक बड़ी वजह रही। केंद्र सरकार की तरफ से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। रेप पीड़ित महिला ने इजाज़त मांगी थी गर्भपात करवाने के लिए और जिस तरह से मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया था उसमें भी ये बताया गया कि उसकी जान को खतरा था, महिला की जान को खतरा था। अमूमन कानूनन अगर इसे देखें इस केस को, तो 20 हफ्ते से ज्यादा के गर्भ को गिराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रेप पीड़ित की दलील इस पर जो है वो आपको बताते हैं। शादी का झांसा देकर मंगेतर ने मेरे साथ बलात्कार किया और बाद में उसने किसी और से शादी कर ली। अब जो बच्चा 24 हफ्ते से मेरे गर्भ में पल रहा है वो नॉर्मल भी नहीं है, लिहाजा एबॉर्शन की इजाज़त दी जाए, ये रेप पीड़िता ने दलील दी थी। अब जब ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा, महिला आयोग का सुझाव, गर्भवती अगर नाबालिग हो तब इन हालातों में एबॉर्शन की इजाज़त दी जा सकती है। रेप की वजह से प्रेगनेंसी हो, गर्भवती शारीरिक या मानसिक दिव्यांग हो, प्रेगनेंसी की वजह से मां की जिंदगी को अगर खतरा हो, और इस मामले में मां की जिंदगी को खतरा बताया जा रहा था। गर्भ में पल रहा शिशु एबनॉर्मल हो, यानी कि वो सामान्य नहीं हो। ये तमाम ऐसे मामले हैं जिसके तहत राहत दी जा सकती है। आइए सुनाते हैं पहले आपको इस वकील का इस संबंध में क्या कहना है इस फैसले के बारे में। जी, आज खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 मिनट पहले ऑर्डर डिक्लेयर किया, और वो ये है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट है वो पढ़ी, और उसमें लिखा था कि जो फीटस है वो फीटस का स्कल नहीं है, और पेट का जो ऑर्गन्स है जैसे कि इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह है, क्योंकि एब्डोमेन का वॉल नहीं है, इसलिए ये सारे ऑर्गन्स फीटस के बाहर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये फीटस को ज़िंदा होना बर्थ के बाद नामुमकिन है। और पॉइंट नंबर 3, अगर एबॉर्शन नहीं करेगी लड़की तो उसका जान को खतरा है। गोपाल कृष्ण, न्यूज वर्ल्ड इंडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, सवाल इस बात को लेकर जो ये फैसला आया है, जाहिर तौर पर ये पहली बार इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकला है इस तरह के मामले में। जी बिल्कुल, हालांकि इस तरीके के केस पहले भी आते रहे, लेकिन यह जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उन केसों से अलग है। इसलिए क्योंकि जो केंद्र सरकार ने केएम मेडिकल कॉलेज के 7 डॉक्टरों के पैनल गठित की, उस पैनल के रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा था उसका लीवर जो है पेट से बाहर था, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम था। अगर वह गर्भ में पलता रहा तो शायद जो उसकी माँ थी उसकी जान की खतरा थी। इसलिए उसकी रिपोर्ट के आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। यहाँ 24 हफ्ते का गर्भपात कराने की अनुमति दी है, और कहा जा रहा है कि चूंकि बच्चा की मानसिक स्थिति जो भी थी वो भी ठीक नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद आदेश जारी किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि 1971 जो कानून है, यानी कि 20 हफ्ते के से अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर गर्भपात कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन चूंकि मां को जान का खतरा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम रिपोर्ट देखने के बाद गर्भपात कराने की परमिशन दी है। बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण तमाम जानकारी के लिए।